चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं आज की कहानी। ये जो आप देख रहे हैं कि 7 जो मटके हैं, बर्तन हैं, ये रख करके जो डांस कहाँ होता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जो पहले कभी नहीं पूछा। ये राजस्थान का एक फोक डांस फॉर्म कह सकते हैं हम, जो जिसका नाम है भवई, या कहाँ, राजस्थान आरजे। तो मैप से क्वेश्चंस हैं, उसको अभी हम करेंगे। अरब सागर की सीमा पे लगने वाले राज्य जो है, अरब सागर हमने किस तरह से याद किया हुआ है, AOB से याद किया हुआ है, यानी ईस्ट में अरब है। और अगर हम बात कर रहे हैं, आपका इंडियन ओशन नीचे है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, AIB। ठीक, तो ये अरब सागर के पास हम जानते हैं केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, गुजरात है। ये GG गोवा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, GGMK। ठीक, यही मेन स्टेट्स हैं। नृत्य जहां महिलाएं सर पे घड़ा रखकर डांस करती हैं या नृत्य करती हैं, तो ये राजस्थान है स्टेट, और भवई डांस है जिसपे हमने अभी चर्चा की थी। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत आया कि पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज है जब बच्चे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने लगते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मोस्ट चिल्ड्रन मेक क्लियर कनेक्शंस, यानी वो क्लियर कनेक्शन बना पाते हैं बिटवीन पास्ट, जो बीत गया है यानी जा चुका वाला कल, आज, और भविष्य के बारे में किसी एक गिवन सिचुएशन में। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो प्री ऑपरेशनल में इस बात की शुरुआत हो जाती है। अब इन्होंने टू द पॉइंट एग्जैक्टली कैसे पूछा है उस पर टोटली ये डिपेंड करेगा। नहीं तो ये जो एबिलिटी आना शुरू हो जाती है, ये आना शुरू हो जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल में ही ये एबिलिटी आना शुरू हो जाती है। अगर एग्जैक्ट किस भाषा का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन को पूछने में, अगर यही है हम मान के चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो है इसका प्री ऑपरेशनल होना चाहिए। कॉन्क्रीट में भी ये एबिलिटी जाएगी नहीं, तो आपके बोर्ड के ऊपर है कि वो इस चीज का आंसर कैसे मानते हैं। यार फॉर्मल तो फिर बहुत आगे हो जाएगा, ऐसे तो फिर चली थोड़ी जाएगी ये एबिलिटी। अगर प्री ऑपरेशनल में आ गई है तो चली थोड़ी जाएगी, फिर तो रहेगी ही। ठीक है ना, तो क्लियर है। बहुत ज्यादा संभावना है कि ये लोग इसमें जो आंसर है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दे दें, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रॉपरली कब अचीव हो जाएगी ये चीज। अदरवाइज जो शुरुआत है इस चीज की वो प्री ऑपरेशनल में हो जाती है। तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लगा करके आ जाइएगा, बाकी देख लेंगे बाद में। निपुण की बात करें, क्योंकि प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दोनों में से किसी को भी ये दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, वैन हील, अभी निपुण पे भी आएंगे भाई। वैन हील्स थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स आर लीस्ट लाइकली, कि सबसे कम जो है किस बात पे बेस्ड होंगे वैन हील की ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत जो हैं, बताइएगा। देखिएगा, देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। पियाजे वाले क्वेश्चन में अगर सेम है तो हम सी के साथ जा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी बदलाव है तो क्योंकि शुरुआत जो है प्री ऑपरेशनल में ही हो जाएगी, कि जब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता कर पाए कि अच्छा यस्टरडे और वो सब मंडे, ट्यूसडे सब सीख जाता है वो 2 से 7 के बीच में ही। ठीक, तो वैन हील की ज्यामितीय चिंतन, तो लीस्ट क्या सही होगा, तो यही सही होगा, क्योंकि एज पे कम, सीक्वेंस में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, इंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, डिस्क्रिप्टिव कैसा है, ये तीनों सही रहेंगे, ये इसके बारे में गलत होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, हाउ इज जीनियस प्रेवेलेंट इन चिल्ड्रन। अब ये प्रतिभाशीलता किस प्रकार से प्रचलित होती है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमेजिनेशन या फिर लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसमें तो फिर बी होगा। लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस से जीनियस नहीं बन सकता व्यक्ति, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, निपुण की फुल फॉर्म पूछी है, बहुत सारे लोगों ने हमको ये बताया है निपुण के बारे में। ठीक, निपुण क्या है, बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी नई शिक्षा नीति है उसमें NEP 2020 में क्या हुआ है, इन्होंने एक निपुण भारत मिशन लेकर के आए हैं कि जो ग्रेड 3 में पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कक्षा 3 तक, मतलब बाय द एज ऑफ 9, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होगा, तो 7 साल का बच्चा दूसरी कक्षा में, फिर 8, यानी 9 से पहले 8 का तीसरी कक्षा में, तो 9 इयर्स से पहले बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स, जो बेसिक संख्यात्मक कौशल हैं, जोड़ना घटाना, यानी अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, ये बेसिक चीजें उसको आनी चाहिए बच्चे को। तो निपुण की फुल फॉर्म क्या है, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी, N फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब आकलन का क्या ध्येय होता है, यानी जो हम आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट, फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा, बच्चे के भले के लिए होगा। इसका ऑप्शन हमारे पास नहीं है, बट हम यही मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान के जयपुर की दिशा क्या होगी, और अरब सागर से जुड़े हुए 3 भारतीय राज्य, इस पे इतने रिपीटेटिव लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने भेजा है, ये लगातार भेजा है। समझते हैं क्या कहानी है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ 3 स्टेट की जो आपके किससे, अरब सागर से लगे हुए होंगे, तो आपको AIB पता है हमें। AIB बोले तो अरेबियन सी जो है ईस्ट में, फिर नीचे साउथ में इंडियन ओशियन आ गया, और बे ऑफ बंगाल तो आपका ईस्ट में चला जाएगा। ठीक,
तो हम ये कहेंगे AIB। तो यहां अगर हम वेस्ट से शुरू करें तो अरेबियन सी, ईस्ट आपका बे ऑफ बंगाल और सेंटर में आपका इंडियन ओशियन है ही। ठीक है, तो ये अरेबियन सी के बराबर में 3 राज्य पूछे हैं, मतलब इससे तटीय सीमाएं किस किस की लगती हैं। तो हमें पता है यहाँ पे महाराष्ट्र है, इवन गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये पूरा एक समूह हो गया। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये आपको रट के नहीं जाना, बस ये पता होना चाहिए कि गुजरात है ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए अरेबियन सी से लगा हुआ होगा। इधर हम दादरा एंड नगर हवेली की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तो ये आपके इन्हीं राज्यों में से किन्हीं 3 का समूह पेपर में दे दिया होगा। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में पूछा था कि जो राजधानी है आपकी, भारत की राजधानी है दिल्ली, इस तरह का भी एक क्वेश्चन था। हम इसको थोड़ा सा और जूम इन करेंगे, मैप तो आप लगा ही लीजिए, मैप से क्वेश्चन आते ही हैं, सालों साल से आते हैं, कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राजस्थान की राजधानी जयपुर और भारत की राजधानी दिल्ली। अब ये नहीं पता एग्जैक्टली, ये कोई नहीं बता पाया कि एग्जैक्टली ये किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं। अगर लखनऊ के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो हमें पता है नॉर्थ में जाना पड़ेगा हमें, और इधर वेस्ट की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर इधर देख रहे हैं दिल्ली के सापेक्ष पूछ रहे हैं तो फिर तो इधर साउथ में जाओगे आप इस केस में। तो मतलब डिपेंड करेगा कि किस सेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हमें ये डायरेक्शंस का थोड़ा सा आइडिया होना ही चाहिए। अगर लखनऊ के सापेक्ष में राजस्थान पूछा है तो हमें पता है कि भाई वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बेसिक बात है कि हम मैप को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन टीचिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सिखाने में कौन काम का नहीं है। तो अगर यही रहा होगा जो आपका ऑप्शन है तो हमें पता है कि हम यूज कर पाएंगे किसको, ये जियोजेब्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा इस केस में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनलिटी, फ्रीक्वेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग आर टिपिकली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। रचनात्मकता, कुछ नया करना, ये उसी में आता है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। कोई भी शब्द दे दे घबराना आपने नहीं है। लेटरल थिंकिंग यानी कान को यहां से ना पकड़ के इधर से पकड़ो, मतलब घुमा करके। ठीक, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इसने बात की, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब किससे जुड़े हुए हैं, आपके क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। इतनी सी बात है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो हम ये कह सकते हैं, इसमें ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि एग्जैक्टली ऐसे आए होंगे या नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही कहने की कोशिश की गई है। लॉट ऑफ नेचर, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग या मोबाइल टीचर। अगर ये डायनेमिक टीचर होगा, मोबाइल तो नहीं लिखा होगा मेरे ख्याल में, तो वो सही हो जाएगा। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी यहाँ सही है, तो डिपेंड करेगा कि किस तरह से पूछा गया है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग भी हो सकती है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड रहता है और टीचर का भी डायनेमिक होना जरूरी है। तो ये एग्जैक्टली किस तरह से पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम डैश इज सेंटर टू लर्निंग, यानी रचनावाद, रचनावादी समझ रहे हैं, रचनात्मक कक्षा जिसमें प्याजे वाइगोस्की की चलेगी, यानी बच्चा एक्टिव रहेगा। यानी बच्चा कहाँ एक्टिव रहेगा, रोट मेमोराइजेशन, रटने में नहीं रहेगा, ये भेजने में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तो रोड लिख जाता है रोट को, क्योंकि पेपर तो हाथ में होता नहीं है, याद रख के मेमोरी बेस्ड ही चीजें हैं। अर्थ बनाना या अर्थ निर्माण करना, मीनिंग मेकिंग आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, अर्थ का निर्माण कर रहे हैं। देखिएगा, जेंडर इज मेड ऑफ डैश एंड जेंडर इज मेड ऑफ डैश। अब ये सेक्स और जेंडर होगा। अगर सेक्स मान लीजिए यहां लिखा हुआ, अच्छा इसमें एक और चीज है, कुछ लोगों ने यहाँ पे ना ये भी बताया कि आपका हिंदी और इंग्लिश का, जो मैं कहती ही हूँ आपको, एक बार हिंदी में कई जगह पे गड़बड़ियां हैं, तो इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट करके देख लिया कीजिए पेपर में, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है। अब सारे क्वेश्चन तो आप नहीं कर सकते हैं कि सारे ही आप ट्रांसलेट कर करके देखें, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल लिखा था, तो हाँ, मोबाइल टीचर मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल या डायनेमिक मानेंगे हम उस स्थिति में, तो आप मोबाइल टीचर के साथ जा सकते हैं वहां पे। सोशल मीडिया, देखिए सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, ये हम जानते हैं, जन्म से जानते हैं, क्योंकि इतने सालों से ये क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड पे पूछा जाता रहा है। जब से सीटेट है तब से एक क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो सेक्स क्या है, जैविक है। भाई महिलाएं जो हैं वो जन्म देंगी बच्चों को, तो ये जैविक हमारी चीजें हो गई, बायोलॉजी। ठीक, जेंडर क्या है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट आपके सिलेबस में भी लिखा गया है। तो जेंडर समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये कपड़े पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। वो क्रिकेट वाला भी क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे जो है पैबल खेल रही हैं लड़कियां, और लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जेंडर बायस या स्टीरियोटाइपिंग का उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये बायोलॉजिकल, एथिक और मॉरल नहीं, बस इतना ध्यान रखना। इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में लिंग ही लिखा होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर जेंडर लिखा है तो जीएस से याद कर लो, जेंडर मतलब सोशल, ठीक है।
जेंडर मतलब सोशल, और सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, एसबी, जीएस और एसबी। जीएस से भी याद रखोगे तो सेक्स का याद रहेगा कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो जेंडर यहाँ पे सामाजिक कंस्ट्रक्ट है और ये आपका बायोलॉजिकल है। हिंदी में इसमें लिखने में गड़बड़ है, बस उस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से बताया है, तो सिंपल बात हो जाएगी। जेंडर यहाँ क्योंकि ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसी पे फोकस करेंगे, सामाजिक होता है, नैतिक तो कुछ है ही नहीं इनमें से, ठीक। तो ये यहाँ पे जैविक हो जाएगा। तो इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि फाइनल उसी को माना जाता है, ट्रांसलेशन में हिंदी में ही गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, मजे कीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए अगर सेशन पसंद आया हो।